एक टाइम की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। ये राज्य अपनी खुशहाली और शांति के लिए मशहूर था। हर तरफ हरियाली थी और लोग अपनी जिंदगी से खुश थे। इस राज्य में एक राजा राज करता था जो अपने लोगों से बहुत प्यार करता था। राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके प्रजा उसे अपने पिता समान मानती थी। लेकिन एक दिन एक भयंकर महामारी ने राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। यह महामारी इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिला। लोग बीमार पड़ने लगे और कई लोग मरने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों में बैंड हो गए। हवा बीमारी की गंध से भर गई। हर जगह एक अजीब सी बदबू फैल गई थी जो लोगों को और भी बेचैन कर रही थी। हर घर में उदासी छा गई। लोग अपने प्यारों को खोते जा रहे थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। राजा ने अपने वैद्यों से सलाह ली, लेकिन वे भी इस बीमारी का इलाज खोजने में असमर्थ थे। वैद्यों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। राजा बहुत चिंता में डूब गया। उसके सामने उसके राज्य का विनाश हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने अपने राज्य को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसने अपने सैनिकों को भी भेजा, लेकिन महामारी को रोकना असंभव था। महामारी फैलती रही और लोग मरते रहे। राज्य में हर तरफ मौत का मंजर था। लोग अपनी जिंदगी से हार चुके थे और राजा भी निराश हो चुका था। अपने राज्य की दयनीय स्थिति को देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। उसने फैसला किया कि वो मदद के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेगा। राजा ने कई दिनों तक उपवास रखा और ईश्वर से प्रार्थना की। उसने ईश्वर से अपने राज्य को इस महामारी से बचाने के लिए विनती की। राजा की प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रसन्न हुए। ईश्वर ने राजा से कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं और मैं तुम्हारे राज्य को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे राज्य में जो संकट आया है उसका समाधान एक ही तरीके से हो सकता है। तुम्हें अपने राज्य के हर घर से एक बाल्टी दूध लाना होगा और उस राज्य के कुएं में डालना होगा। यह दूध एक विशेष प्रकार का होगा जो सिर्फ तुम्हारे राज्य के लोग ही दे सकते हैं। हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। अगली सुबह कुएं का पानी जदवी हो जाएगा और जो कोई भी उस पानी को पिएगा वो ठीक हो जाएगा। राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यह एक असाधारण अवसर है अपने लोगों को एकजुट करने का और उन्हें एक नई उम्मीद देने का। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पूरे राज्य में घोषणा करें कि हर घर को एक बाल्टी दूध राज्य के कुएं में लाना होगा। यह संदेश हर एक नागरिक तक पहुंचा दिया गया और लोगों ने इस संदेश को अपने दिल से लगा लिया। सभी लोग अपने अपने घरों से दूध इकट्ठा करने लगे और कुएं की ओर चाल पड़े। ये एक नया सवेरा था, एक नई शुरुआत थी और सभी को एक नई उम्मीद मिली थी। सभी लोग खुश हुए और उन्होंने तुरंत दूध इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन राज्य में एक कंजूस बुद्धिया औरत रहती थी। अगर मैंने अपनी एक बाल्टी दूध कुएं में डाल दी तो मेरे पास पानी के लिए दूध नहीं बचेगा, उसने सोचा। मैं चालाकी करूंगी और कुएं में एक बाल्टी पानी डाल दूंगी। कोई भी अंतर नहीं बता पाएगा। अगली सुबह सभी लोग अपने अपने घरों से दूध की बाल्टियां लेकर कुएं पर पहुंचे। ये एक पुरानी रिवाज थी जहां सभी गांव वाले मिलकर कुएं में दूध डालते थे ताकि सभी लोगों को शुद्ध दूध मिल सके। इस रिवाज का मकसद था कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने योगदान से समाज को मजबूत बनाएं। उन्होंने अपनी बाल्टियां कुएं में डाल दी। हर कोई अपनी बाल्टी को उठाकर कुएं के पास आता और दूध कुएं में डालता। यह एक सामूहिक प्रयास था जो गांव के लोगों को एकता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता था। लेकिन जब उन्होंने कुएं में देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि कुएं दूध से भरा होगा, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उन्हें चौंकने पर मजबूर कर दिया। कुएं में दूध की जगह पानी था। सभी लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने मिलकर इतना दूध डाला था, फिर भी कुएं में सिर्फ पानी ही पानी था। तभी कंजूस बुद्धिया औरत ने महसूस किया कि उसने क्या किया है। उसने अपनी बाल्टी में दूध के बदले पानी डाला था, सोचकर कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने सोचा था कि वो चालाक हो रही है, लेकिन उसने एक्चुअली पूरे राज्य को नुकसान पहुंचाया था। उसकी चालाकियां उसी पर भारी पड़ गई थी। उसकी गलती के कारण महामारी समाप्त नहीं हुई और लोग बीमार होते रहे। गांव के लोगों को दूध की जरूरत थी, लेकिन उसकी स्वार्थी सोच ने सबको नुकसान पहुंचाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और अपने कम्युनिटी के प्रति योगदान देना चाहिए। जब हम मिलकर काम करते हैं तभी हम अपने समाज को मजबूत बना सकते हैं। अगर हम स्वार्थी होंगे और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो हम सभी को नुकसान होगा। एक व्यक्ति की गलती पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। याद रखें, एकता में ही बल है। जब हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम अपने समाज को मजबूत और स्वस्थ बना सकते हैं।